चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के बाद लेकर के आए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जिनको भी ऑब्जेक्टिव हल करना हो वो अपना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन फिर से देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिए कैसा लगा, ठीक है। चलिए आइए, आज हम लेकर के आए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, बोले तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। आंख है और तभी हम लोग को रंग बिरंगा संसार दिखता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए बउआ, इससे बारी बारी हम इसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए में है बउआ उत्तल लेंस, बी में है बउआ अवतल लेंस, सी में है बउआ बाईफोकल लेंस और डी में है बउआ वलयाकार लेंस। चलिए बउआ आइए देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र का चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका पूर्ण डिटेल हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। अब बारी है ऑब्जेक्टिव का, जिनका भी एग्जाम है जरूर देखिए, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि बाबा मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते थे वह कि बीच में मोटा यानी बीच में उभरा हुआ, यानी बीच में मोटा और किनारे में पतला, तो किस लेंस बाबा उत्तल लेंस। यानी मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है बाबा उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बाबा प्लस, कैसे होती है बउआ प्लस, ठीक है। चलिए आगे है 2 नंबर में है बउआ, 2 में है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहला है बउआ कॉर्निया पर, बी में है बउआ रेटिना, सी में है बउआ पुतली और डी में है बउआ आइरिस। कौची बउआ आइरिस। आइरिस के को ही क्या बोलते हैं बउआ परितारिका। क्या बोलते हैं बउआ परितारिका। चलिए आइए बउआ देखिए, इसमें बोल रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बउआ, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है बउआ रेटिना पर। कहाँ बनता है बउआ रेटिना पर। और आंख का सबसे बाहरी भाग कौन है बउआ कॉर्निया। और पुतली किसका नियंत्रण करता है बउआ, तो पुतली करता है बउआ प्रकाश का नियंत्रण। किसका नियंत्रण करता है बउआ प्रकाश का। लेकिन आपसे क्या पूछा था बुआ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बुआ रेटिना पर। और पूछेगा बुआ कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और अस्थाई। कैसा बनता है बुआ वास्तविक, उल्टा और अस्थाई। वास्तविक, उल्टा और अस्थाई। कैसा बनता है बुआ वास्तविक, उल्टा, अस्थाई। हम लोग छोटा भी बोल सकते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। बोलेगा कैसा बनता है, तो बनता है वास्तविक, उल्टा, अस्थाई और छोटा। यदि आपसे पुतली का कार्य पूछ दे कि मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो पुतली। आपसे आइरिस या परितारिका के बारे में बोल दे बउआ, तो ये कैसा भाग है बउआ, रंगीन भाग है। मानव नेत्र का कैसा भाग है ये बउआ, तो रंगीन भाग है। ठीक है, चलिए आइए 3 नंबर में। 3 नंबर में लिखा हुआ है बउआ, 3 नंबर में लिखा हुआ है कौन कौन नेत्र का रंगीन भाग है, कौन नेत्र का रंगीन भाग है, कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो लिखा हुआ है बउआ, पहला ऑप्शन है कॉर्निया। क्या है बउआ, कॉर्निया। बी में है बउआ रेटिना। सी में है बउआ परितारिका। क्या है बउआ, परितारिका। और डी में क्या है बउआ, पुतली। इसी को बोलते हैं बउआ आइरिस। ठीक है, चलिए बउआ, तो बोलता है नेत्र का कौन सा भाग रंगीन है। कौन सा भाग क्या है बउआ, रंगीन है। अभी तो बताए थे आइरिस, जिसको क्या बोलते हैं बुआ, परितारिका। ये कौन भाग होता है बुआ, रंगीन भाग। और पुतली क्या करता है बुआ, तो प्रकाश का नियंत्रण, कि कितना प्रकाश आना है, कितना प्रकाश को ग्रहण करना है। ठीक है, चलिए रेटिना पर क्या होता था बुआ, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, और कॉर्निया मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। क्या है बुआ, सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, चलिए बुआ अगला क्या है, अगला है नेत्र द्वारा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बउआ, तो पहला ऑप्शन है बउआ वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। बी में है बउआ काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। क्या बउआ, छोटा। सी में है बउआ, सी में है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। और डी में है बउआ वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अभी बताए थे बुआ कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और बोलेगा कैसा बनता है, तो कैसा बनता है बुआ, वास्तविक, उल्टा, छोटा। इसमें हम लोग और जोड़ सकते हैं कोचे बुआ, अस्थाई। क्या जोड़ सकते हैं बुआ, अस्थाई। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बुआ कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा, अस्थाई और क्या बुआ, छोटा। यहाँ अस्थाई नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बुआ कै नंबर में, 5 नंबर में। आगे लिखल है, आगे लिखल है बुआ पुतली। कौची बुआ, पुतली। कहाँ गया अगला क्वेश्चन, हाँ आगे है बुआ पुतली के साइज, पुतली के साइज को कौन कौन नियंत्रित करता है। पहला है बउआ, पहला है पश्चमाभी पेशियां। बी में है बउआ परितारिका। क्या बउआ, परितारिका। अगला सी में है बउआ नेत्र लेंस। और डी में है बउआ रेटिना। ठीक है,
बोल रहा है वह पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? वो आइरिस। बोले तो परितारिका। बोले तो परितारिका। क्या बुआ? पुतली के साइज का कौन नियंत्रण करता है बुआ? तो परितारिका। बोले तो आइरिस। जो आंख का कैसा भाग है बुआ? रंगीन भाग है। कैसा भाग है बुआ? रंगीन भाग है। ठीक है, चलिए आइए अगला में। अगला है बउआ, अगला है, अगला है आंख। क्या बउआ? आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन है बउआ दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। बी में है बउआ पुतली। सी में है बउआ परितारिका। और डी में है बउआ क्या बउआ? पक्षमाभी। पक्षमाभी मांसपेशियां, जिसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। चलिए बउआ, तो पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है बउआ? परितारिका। और आंख के आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन नियंत्रित करता है बउआ? तो पक्षमाभी पेशियां। क्या बउआ? पक्षमाभी पेशियां। अगला है बउआ 7 नंबर में। 7 नंबर में है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पहला है बउआ पक्षमाभी पेशियां। बी में है बउआ पुतली। सी में है बउआ कॉर्निया। डी में है बउआ परितारिका। जो भी नियंत्रण का खेला है हम यही दे दिए बउआ। बताइए बउआ, पुतली के साइज का नियंत्रण, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है बउआ? परितारिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बउआ आइरिस। जो आंख का कैसा भाग होता है बउआ? रंगीन भाग होता है। अगला है बउआ आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या। कुछ बउआ? वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है बउआ? पक्षमाभी पेशियां या पक्षमाभी मांसपेशियां। अगला है बउआ मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को, कुछ बउआ? प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है बउआ? तो पुतली। कौन करता है बउआ? पुतली। और पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है बउआ? परितारिका। ठीक है, कभी आप देखे होंगे कि जब हम अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में आते हैं बउआ, तो हमको चीजों को देखने में थोड़ा समय लगता है। अधिक प्रकाश में पुतली सिकड़ा हुआ रहता है, जब कम प्रकाश में आता है तो पुतली क्या होता है? वो फैलता है, और जितना देर फैलने में लगता है उतना देर हमको वहां के वस्तु को देखने में लगता है। बात समझ में आया? तो नियंत्रण का खेला हम एक के साथ निपटा दिए कि बउआ पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है बउआ? परितारिका। पुतली के साइज का नियंत्रण कौन करता है बुआ? परितारिका। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन करता है बुआ? तो पक्षमाभी पेशियां। और मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है बुआ? पुतली। कौन करता है बुआ? पुतली। यही अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। ठीक है, आइए बउआ 8 नंबर में। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु
क्रमशः होते हैं, क्रमशः होते हैं। पहला ऑप्शन है वो 0 एवं अनंत। बी में है बउआ 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर। सी में है वो 25 सेंटीमीटर तथा अनंत। और डी में है वो 0 एवं 25 सेंटीमीटर। चलिए बउआ आइए देखिए, निकल है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु, तो निकट बिंदु कितना होता है वो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है वो अनंत। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर। क्या नंबर बुआ, सी नंबर। अब 25 सेंटीमीटर को 1/4 मीटर भी कहीं कहीं पे दे देता है। क्या मीटर देता है बुआ, इसमें दो क्वेश्चन हो गया कि बताइए बुआ, आपसे पूछ देगा निकट बिंदु क्या है, तो 25 सेंटीमीटर या 1/4 मीटर, और दूर बिंदु क्या है बुआ, तो अनंत। दूर जहां तक आप देखिए, है ना, जहां तक की वस्तु को आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए बुआ, निकट बिंदु कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना हो गया बुआ, अनंत। ठीक है, चलिए जो भी बताएं आराम से लिख लीजिए। चलिए बुआ आगे आइए, कै नंबर में, 9 नंबर में। वो किससे संबंधित था बुआ, तो मानव नेत्र से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब है जो नेत्र कहाँ चल गया यार, जो नेत्र हाँ, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। चलिए बउआ, पहला है दूरदृष्टि दोष। बी में है निकट दृष्टि दोष। सी में है जरा दृष्टि दोष। और डी में है अविन्दुकता। चलिए बउआ, क्वेश्चन है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी निकट को साफ नहीं देख सकता है लेकिन दूर का तो साफ देख सकता है, और जहां का साफ दिखे वही दोष होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यानी दूर के वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है कि नहीं। तो बताइए बाबा क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा बाबा, दूरदृष्टि दोष। निकट के वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, यानी दूर के वस्तु को साफ देख पा रहा है, और जो देख पा रहा है वही दृष्टि दोष है, वही दृष्टि दोष है। बताइए वो कौन सा दोष हो जाएगा, वो दूरदृष्टि दोष। अब इसका निवारण भी आपको पूछ सकता है कि दूरदृष्टि का निवारण कैसे होगा, तो दूरदृष्टि का निवारण होगा वो उत्तल लेंस से। आपको पूछ देगा निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा, तो बोल दीजिएगा कौन लेंस बउआ, अवतल लेंस का। जरा दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा बउआ, तो बाईफोकल लेंस। कौन लेंस, बाईफोकल। इसी को बोलते हैं बुआ द्विफोक्सी। क्या बोलते हैं बुआ, द्विफोक्सी। और अविन्दुकता हो जाए बुआ तो उसको कौन सा लेंस देगा बुआ, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार बोले तो सिलिंड्रिकल। क्या बुआ, सिलिंड्रिकल लेंस। बात समझ में आया। तो दृष्टि दोष क्या प्रकार के होता है बुआ, 4 प्रकार के। तो दूर का वस्तु दिखाई पड़े दूर दृष्टि दोष, निकट का वस्तु दिखाई पड़े निकट दृष्टि दोष, और दूर और नजदीक दोनों का नहीं दिखाई पड़े जरा दृष्टि दोष, और
क्षैतिज और उदग्र और क्षैतिज में नहीं दिखाई पड़े तो क्या हुआ, अविंदुकता। ठीक है, चलिए बउआ आगे आइए। ठीक है, लिखल है बउआ 10 नंबर में, 10 नंबर में लिखा हुआ है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए बउआ, पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी में है दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को बोलते हैं बउआ दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। सी में है बउआ जरा दृष्टि दोष और डी में है बउआ मोतियाबिंद। चलिए बउआ आइए, लिखा है बउआ किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल। अभी हम बताए थे कि अवतल में होता है निकट, अवतल का प्रयोग होता है निकट में और उत्तल का प्रयोग होता है बउआ दूर में, और ये दोनों मिल करके कैसा लेंस बनाता है बउआ, द्विफोक्सी लेंस, बोले तो बाईफोकल, यानी वैसा दृष्टि दोष जिसको नजदीक और दूर दोनों को देखने में कठिनाई हो, उसमें क्या होता है वो जरा दृष्टि दोष। निकट वाला में लग जाएगा बउआ अवतल लेंस और दूर वाला में लग जाएगा बउआ उत्तल लेंस, और दोनों मिल करके बनाता है बाईफोकल, बोले तो द्विफोक्सी लेंस। किसमें बउआ, तो जरा दृष्टि दोष में। किसमें बउआ, जरा दृष्टि दोष को, इसी को बोलते हैं बउआ जरा दूरदर्शिता। क्या बोलते हैं बउआ, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, चलिए आइए 11 नंबर में। 11 नंबर में बोल रहा है, 11 नंबर में बोल रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। ए में है बउआ अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है दोनों और डी में है बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस आपको बताए थे किसमें वो, अविंदुकता में। किसमें वो, किसमें वो, अविंदुकता में। यहां बोल रहा है किस लेंस का उपयोग, दीर्घ दृष्टि दोष, और दीर्घ दृष्टि दोष को ही बोलते हैं बउआ दूरदृष्टि दोष में। किसका लेंस बउआ, उत्तल लेंस। कौन लेंस बउआ, उत्तल लेंस। अब आपको दो सवाल और कर सकता है बउआ कि किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो प्रतिबिंब कहां बन जाता है बउआ, तो रेटिना के अंदर बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष में बउआ प्रतिबिंब बनता है बउआ रेटिना के बाहर। जैसे कि बउआ रेटिना यहां है, ठीक है, यहां क्या है बउआ, रेटिना है, ठीक है। यदि 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 अंदरे बन गया, यही बन गया बउआ, यानी रेटिना के अंदर ही बन गया, तो इसमें होता है बउआ निकट दृष्टि दोष। और रेटिना के बाहर बनता है बउआ, बाहर, रेटिना के बाहर बनता है बउआ, तो कौन सा होता है बउआ, दूरदृष्टि दोष। अब बताइए, अब ये यहां तक चल गया है ना बउआ, अब इसको हमको सिकोड़ने का काम करेंगे, सिकोड़ करके प्रकाश को यहां लाएंगे, रेटिना पर लाएंगे। तो सिकोड़ने में प्रयोग किसका होता है बउआ, तो उत्तल लेंस का, इसीलिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट वाला को वहां ले जाएंगे, यानी जब निकट में बन गया तो प्रकाश को फैलाएंगे ताकि रेटिना तक पहुंच जाए, तो
फैलाने में किसका प्रयोग होता है बुआ? तो अवतल लेंस का। ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के अंदर। लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक है, कि निकट दृष्टि, जब किसी नेत्र को निकट दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के अंदर। और दूर दृष्टि दोष होता है तो कहाँ बनता है? रेटिना के बाहर। ठीक है, चलिए आइए बउआ, आगे है 12 नंबर में लिखल है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। साफ साफ देख सकता है। पहला है बउआ निकट की वस्तुओं को। बी में है बउआ दूर की वस्तुओं को। दूर की वस्तुओं को। सी में है बउआ केवल छोटी वस्तुओं को। डी में है बउआ केवल बड़ी वस्तुओं को। चलिए बउआ देखिए, राजा बोल रहा दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र। हम बताए थे जो दोष होगा वही दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष है तो इसको कौन दिखेगा बउआ? दूर की वस्तुओं को। यहीं पर ना आया था कि निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है मतलब दूर की वस्तु को देख पाता है, और जो देख पाता है वही दृष्टि दोष है। बात समझ में आया? चलिए बउआ, और निकट की वस्तुओं कौन कौन साफ देख पाएगा बउआ? तो निकट दृष्टि दोष वाला। कौन दोष वाला? निकट दृष्टि दोष वाला। चलिए बउआ, अब इसमें क्या है? 13 नंबर में है बउआ, 13 नंबर में है। आगे बढ़ते हैं। लिखल है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? पहला ऑप्शन है बउआ 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है बउआ 5। प्रिज्म को हिंदी में बोलते हैं वो त्रिपार्श्व। क्या बोलते हैं वो? त्रिपार्श्व। ठीक है, तो प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है बउआ? तो कैसे सतहों से बउआ? तो 5 सतहों से। कैसे सतहों से बउआ? 5 सतहों से। और प्रिज्म करवाता क्या है बुआ? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, हाँ मजा आएगा। आइए बउआ, आगे लिखल है कै नंबर में? 14 नंबर में। 14 नंबर में लिखा हुआ है, 14 नंबर में लिखा हुआ है बउआ श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है बउआ कांच की सिल्ली। बी में है बउआ समतल दर्पण। सी में है बउआ गोलीय दर्पण। डी में है बउआ प्रिज्म। आइए बउआ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराई जाती है तो 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। अब बढ़ने की इस क्रिया को, बढ़ने की इस घटना को, विभक्त होने की इस घटना को क्या बोलते हैं? वह वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण में कितना रंग का पट्टी प्राप्त होता है बुआ? 7 रंगों की पट्टी। और बनी पट्टी को हम क्या बोलते हैं बुआ? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बुआ? स्पेक्ट्रम। हिंदी में उसको बोलते हैं वर्ण पट। तो बताइए बुआ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कौन करवाता है बुआ? तो प्रिज्म करवाता है। कौन करवाता है बुआ? तो प्रिज्म। यदि बोलेगा कांच की सिल्ली, यदि आयताकार कांच की सिल्ली से क्या होती है बुआ? तो पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है बुआ? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, चलिए बुआ आगे क्या है? 15 नंबर में, 15 नंबर में लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम। फिर लिखा हुआ स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ? वर्ण पट। क्या बोलते हैं बुआ? वर्ण पट। स्पेक्ट्रम प्राप्त, प्राप्त क्या बुआ? करने के लिए उपयोग होता है, उपयोग होता है, उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ कांच की सिल्ली, सेम है कांच की सिल्ली। बी में है बउआ अवतल दर्पण, वाह आजकल दर्पणों करावे लगा वर्ण विक्षेपण। सी में है बउआ उत्तल लेंस। डी में है बउआ क्या बउआ? प्रिज्म। बताइए बउआ प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है बउआ? तो 5 सतहों से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कौन करवाता है बउआ? प्रिज्म। और वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप बउआ जो 7 रंगों की पट्टी बनता है उसी को बोलते हैं बउआ वर्णपट। तो वही चीज बात तो है। तो ये उत्पन्न करवाता कौन है बउआ? तो कौन करवाता है बउआ? प्रिज्म। आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बोले या वर्ण विक्षेपण बोले, ठीक है। चलिए आइए कै नंबर में बउआ? 16 नंबर में लिखा हुआ है बउआ श्वेत प्रकाश। क्या वो लिखा हुआ है बुआ? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ए में है बउआ 3, बी में है बउआ 4, सी में है बउआ 5 और डी में है बउआ 7। बताइए बउआ श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है बउआ? 7 रंगों का। कै रंगों का? 7 रंगों का। बै जा नी ह पी ना ला। अब उसी का चर्चा होगा। अब जो भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे हम उसी का चर्चा करेंगे। बै जा नी ह पी ना ला। भी जी बाई ओ आर, भी जी बाई ओ आर है ना? भी जी बाई ओ आर नहीं, भी सॉरी भूल गए क्या होता है हिंदी में। तो होता है बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है। बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है। आपको श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है बुआ? तो 7 रंगों का। क्या रंगों का बुआ? 7 रंगों का। जैसे हो गया बै जा नी ह पी ना ला। बै से हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या बउआ? लाल। ला से क्या हो गया? लाल, ठीक है। चलिए लिखिए। चलिए बउआ अब चर्चा किस पे होगा बुआ ऑब्जेक्टिव का? तो बै जा नी है पी ना ला। इंग्लिश में बोलते हैं बुआ VIBGBIOR, ठीक है। चलिए अंग्रेजी पर नहीं हिंदी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि क्या लिखे थे? बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है। इस रूप में नहीं लिख करके हम लोग ऐसे लिखेंगे बुआ बै जा नी ह पी ना ला। बोले तो VIBGBIOR, समझे। आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येलो हो गया, जी से ग्रीन हो गया, बी से ब्लू हो गया, वी से वायलेट हो गया और आई से क्या हो गया? कुछ हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यही है बै जा नी है पी ना ला, इसी का पट्टी बनता है, ठीक है। अरे हिंदी में समझ में आ रहा है ना भाई? बस बात खत्म हो गया। इसमें कैमरामैन का हंसने का क्या बात है? ठीक है मानते हैं अंग्रेजी हम लोग का बहुत अच्छा है, अच्छा है तो है, ठीक है। चलिए हिंदी देखिए, हिंदी समझिए, ठीक है। बै जा नी ह पी ना ला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या बउआ? लाल, ठीक है। चलिए यही 7 रंगों की पट्टी प्राप्त करता है कौन बउआ? प्रिज्म।
ठीक है, प्रिज्म है ना, प्रिज्म से गुजरता है ना बउआ, तो यही 7 रंग प्राप्त होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, चलिए आइए अब इस पे क्या करते हैं बउआ, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव आते जाएगा, इसको हम हल करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, लिखल है, आइए लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम। क्या बउआ, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, अधिक होता है। पहला है बउआ लाल, दूसरा है बउआ हरा, सी में है बउआ पीला और डी में है बउआ बैगनी। क्या बउआ, बैगनी। बताइए बउआ, स्पेक्ट्रम में इसी को बोलते हैं बउआ स्पेक्ट्रम, जो पटिया बना है बउआ इसी को क्या बोलते हैं बउआ, स्पेक्ट्रम। जो किसके पश्चात होता है, तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात। क्या बउआ, वर्ण विक्षेपण के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक है, अब बताइए बुआ कि वर्ण विक्षेपण में यानी स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा झुका कौन है बुआ, तो सबसे ज्यादा कौन झुका है बुआ, बैगनी। कौन झुका है बुआ, बैगनी। कौन झुका है बुआ, बैगनी। यही होता है, सबसे कम झुकाव किसका होता है बुआ, तो किसका होता है बुआ, लाल का। जैसे कि यदि झुकाव का बात बोले, झुकाव बोले, विचलन बोले, तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है बुआ, बैगनी का, और सबसे कम झुकाव किसका होता है बुआ, लाल का। अब क्यों होता है ये आगे पता चलेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, नहीं भी आएगा तो हम बता देंगे फिर। ठीक है, चलिए आइए बुआ, बोल रहा था स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव किसका होता है बुआ, बैगनी का। यही पूछता बुआ सबसे कम झुकाव किसका होता है बुआ, तो लाल का। किसका होता है बुआ, लाल का। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसी में आपको झुकाव बोल दे या क्या बोल दे बुआ, विचलन। क्या बोल दे बुआ, विचलन। क्या बुआ, विचलन। ठीक है, चलिए आइए, लिखा हुआ है 18 नंबर में, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब क्या बउआ, कम होता है। तो ए में है बउआ लाल, बी में है बउआ पीला, सी में है बउआ नीला और डी में है बउआ बैगनी। क्या है बउआ, बैगनी। ठीक है, क्या है बउआ, बैगनी। तो बोल रहा है वो किस रंग का विचलन न्यूनतम है, यानी किस रंग का झुकाव यानी विचलन सबसे कम है बउआ, तो सबसे कम किसका है बउआ, लाल का। और इसका झुकाव लाल का कम होने के कारण यानी विचलन कम होने के कारण बउआ इसका प्रयोग रेलवे सिग्नल में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका तो झुकाव ने कम हुआ बउआ, झुकाव बोले तो बउआ विचलन ने कम हुआ रजा, लेकिन इसका तरंग धैर्य, क्या बउआ, तरंग धैर्य सबसे क्या होता है बउआ, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए इसका चाल क्या होता है बउआ, कमाल होता है। इसीलिए इसका प्रयोग होता है रेलवे सिग्नल में। ठीक है, अब भोजपुरी गाना भी सुने होंगे, है ना, गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, और रोड पे चले लू कमाल चाल रे। तो रोड पे लाल है, चुनरी बा लाल लाल रे, लाल का कमाल चाल ई गुना है बउआ, क्योंकि इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक है और इसका झुकाव क्या है बउआ, सबसे कम है। समझे कि रोड पे चले लू कमाल चाल, तो कमाल चाल किसका है बउआ, लाल का। क्यों, क्योंकि इसका विचलन क्या है बउआ, कम है और तरंग धैर्य सबसे अधिक है। तरंग धैर्य सबसे अधिक है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है बुआ कि वर्ण विक्षेपण में
वर्ण विक्षेपण के किस रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है? तो किसका बउआ? लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है बुआ? तो बैंगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है बुआ? सबसे कम होता है किसका बुआ? सबसे कम होता है बुआ किसका? तो बैंगनी का होता है तरंग दैर्घ्य, इसीलिए झुकाव इसका सबसे अधिक होता है। और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका झुकाव क्या होता है? सबसे कम होता है। बात समझ में आया? यही कारण था। ठीक है, इसीलिए हम बुआ लाल का प्रयोग कोचिंग करते हैं बुआ रेलवे क्या बुआ? रेलवे सिग्नल में, क्योंकि इसका विचलन तो होता नहीं है और हमको दूर से भी दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आइए कै नंबर में बुआ? 19 नंबर में लिखा हुआ है आगे, लिखा हुआ है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। पहला है बउआ 550 nm, बी में है बउआ 380 nm, सी में है बउआ 100 nm और डी में है बउआ 760 nm। यदि इसका तरंग दैर्घ्य होता है बउआ पता है कितना? 400 nm से 700 nm। कभी कभी बउआ ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होते रहता है, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है, लेकिन एक औसतन कितना होता है बुआ? 400 लेकर के 700। तो इसमें न्यूनतम कितना है बुआ? तो न्यूनतम हो जाएगा 380। यदि इसका अधिकतम बोलता तो कितना हो जाता बुआ? 760 नैनोमीटर। 760 नैनोमीटर ये है न्यूनतम, ये होता है बुआ सबसे अधिकतम। लेकिन रेंज क्या है बुआ? तो 400 से लेकर के क्या बुआ? 700। 400 से लेकर के क्या बुआ? 700। ठीक है, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है वो? 400 से लेकर मतलब रेंज क्या होता है? तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ 400 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है वो? 380 है ना, तो 380 न्यूनतम बन जाएगा और अधिकतम बन जाएगा कितना वो? 760। चलिए राजा आगे क्या है? अगला है बउआ 20 नंबर में। 20 नंबर में है बउआ श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी एक एक क्वेश्चनवा को 4 मरते देगा उल्टा पुल्टा करके। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है बउआ। तो लिखा हुआ है लाल, बी में है बउआ नीला, सी में है बउआ पीला और डी में है बउआ बैगनी। क्या है बउआ? बैगनी। बताइए बउआ श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकता है कौन बउआ? सबसे कम झुकता है कौन बउआ? लाल। और सबसे अधिक कौन झुकता है बउआ? तो बैगनी। तो यहाँ पूछ रहा था वो सबसे कम झुकाव। सबसे कम झुकाव किसका होता है बउआ? लाल का। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है बउआ? सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़िए अब। ठीक है, आगे है 21 में है बउआ प्रकाश का प्राथमिक रंग बोले तो वर्ण है। पहला ऑप्शन है बउआ नीला, बी में है बउआ हरा और सी में है बउआ लाल और डी में है ऑल। डी में क्या है बउआ? ऑल बोले तो सभी। बोलिए बउआ प्राथमिक वर्ण बताए थे बउआ। प्राथमिक वर्ण को कहाँ सूचित करते हैं बउआ? तो त्रिभुज के शीर्ष पर। त्रिभुज के शीर्ष पे इसमें होता कौन कौन है बउआ? होता है लाल,
हरा और क्या बउआ, नीला। क्या होता है बउआ, लाल हरा नीला। बोले तो सभी, बोले तो सभी। और आपसे पूछ दे कि प्राथमिक वर्ण को कहाँ दर्शाया जाता है, तो बोलिएगा त्रिभुज के शीर्ष पे। और द्वितीयक रंग को बोलते हैं बउआ त्रिभुज के भुजा पे, त्रिभुज के भुजा पे। ठीक है, चलिए आइए, कै नंबर, 22 नंबर। ठीक है, आगे, अब आगे है बउआ तारों का टिमटिमाना। क्या बउआ, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाने, तारों का टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण है। पहला है बउआ अपवर्तन। क्या है बउआ, अपवर्तन। बी में है बउआ परावर्तन। सी में है बउआ वर्ण विक्षेपण। और डी में है बउआ कौची, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। अपवर्तन परावर्तन जानबे करते हैं बउआ, वर्ण विक्षेपण सात सात रंगों में बढ़ जाता है। और प्रकीर्णन, प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ सभी दिशाओं में फैल जाती है, छितरा जाती है। तो तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण बउआ, तो अपवर्तन के कारण, या तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बात समझ में आया। चलिए बउआ 2 4 5 क्वेश्चन और लाते हैं। ठीक है, इतना क्या करिए, नोट करिए। ठीक है, चलिए बउआ 23 नंबर में आइए। लिखा हुआ है बउआ, लिखा हुआ ओजोन परत। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। पहला है बउआ अवरक्त विकिरण। बी में है बउआ तापीय विकिरण। सी में है बउआ परावैगनी विकिरण। और डी में है बउआ NOT। तो बउआ ओजोन परत जो है ना बउआ, ओजोन परत, ओजोन का सूत्र क्या होता है बउआ, O3। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के, आपसे पूछ सकता है बउआ कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, तो क्या होता है बउआ, O3। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग लेते हैं बउआ, तो 3 परमाणु भाग लेते हैं। और ये बचाता है किससे बउआ, परावैगनी किरण से, जो क्या फैला सकता है बउआ, त्वचा कैंसर। क्या फैला सकता है बउआ, त्वचा कैंसर। ठीक है, और किससे बचाता है हमसे बउआ, तो त्वचा कैंसर से बचाता है। ठीक है, ठीक है। तो ओजोन का सूत्र क्या हो गया बउआ, O3। इसमें कितना परमाणु है बउआ ऑक्सीजन का, तो 3। कितना है बउआ, तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। ठीक है, और ये किस विकिरण से बचाता है बउआ, तो परावैगनी विकिरण से। अब परावैगनी विकिरण से क्या फैलने की संभावना होती है बउआ, त्वचा कैंसर। ठीक है, चलिए आगे, आगे है बउआ, आगे है 24 नंबर। आगे है बउआ चंद्रमा पर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। पहला है बउआ नीला। बी में है बउआ उजला। सी में है बउआ लाल। और डी में है बउआ काला। यदि
आपको आकाश देखना है, आकाश पृथ्वी पर से देखिएगा, यानी धरती पर से देखिएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा बउआ? नीला। और यदि चंद्रमा पर से देखिएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा बउआ? काला। कैसा दिखाई पड़ेगा बउआ? काला। आकाश यदि पृथ्वी पर से देखिएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा बउआ? नीला। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण हुआ? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और चंद्रमा पर से कैसे दिखाई पड़ेगा बउआ? काला। ठीक है, चलिए आइए आगे है कै नंबर? 25 नंबर में है बउआ वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? अधिक प्रकीर्णन करता है। पहला है बउआ लाल, बी में है बउआ नीला, सी में है बउआ पीला और डी में है बउआ नारंगी। क्या बउआ? नारंगी। क्या बउआ? नारंगी। तो प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है ना बउआ, तो सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है बउआ? नीला को। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बउआ आकाश कैसा दिखाई पड़ता है बउआ? नीला। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई पड़ता है बउआ? लाल। आपसे बोल भी देगा कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है बउआ? टिंडल प्रभाव। क्या होता है बउआ? टिंडल प्रभाव। और क्या बउआ? आकाश का रंग कैसा बउआ? नीला। और बउआ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या बउआ? लाल। बोले तो रक्ताभ दिखाई देता है। किसके कारण बउआ? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो वायुमंडल में कौन सा वर्ण बउआ अधिक प्रकीर्णित होती है बउआ? तो नीला। और यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे है बउआ, आगे है कै नंबर में? 26 नंबर में लिखा हुआ है बउआ टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है बउआ परावर्तन, बी में है बउआ अपवर्तन और सी में है बउआ विक्षेपण और डी में है बउआ प्रकीर्णन। यानी प्रकाश का परावर्तन लिखल है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव किसके कारण बउआ? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए बउआ अगला क्या है, एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, चलिए बउआ लिखा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करती है। प्रकीर्णित करती है। पहला है बउआ लाल, बी में है बउआ नारंगी,
सी में है हरा और डी में है नीला। तो सेम क्वेश्चन है बउआ। 25 नंबर देखिए, 27 नंबर देखिए। लोग कहते हैं, बोलेंगे आपको कि समुद्र है तो पानी होने, पृथ्वी पर बहुत पानी होने के कारण नीला दिखाई पड़ता है। मेन कारण होता है वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। जब छोटे छोटे वायुमंडल के कण से टकराती है ना बउआ, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी चारों दिशाओं में फैल जाता है। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा प्रभावी किस रंग को करता है बउआ? तो नीला रंग को करता है। किस रंग को बउआ? तो नीला रंग को। किस रंग को? नीला रंग को। तो इसीलिए बउआ आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। बात समझ में आया? चलिए, इतना बहुत हो गया, ठीक है। बनाइएगा और सब लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है।